नमस्कार, आप देख रहे हैं कोयलांचल लाइव और अभी तक की खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ के कुणाल धीरज। गुमला में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के लिए उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन कर प्रशासन ने लोगों का स्वागत किया। गुमला में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के लिए उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन कर प्रशासन ने लोगों का स्वागत किया। स्थानीय नगर भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में जिला परिषद के तमाम सदस्यों सहित मुखिया, उप मुखिया और वार्ड सदस्यों का डीएम सुशांत गौरव ने स्वागत किया। उन्होंने सभी को बधाई देते हुए विकास कार्यों में सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि निर्वाचित सदस्य दायित्व को समझें और समाज की सेवा में अग्रणी भूमिका निभाएं। साथ ही कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने में अपेक्षित सहयोग करें। जनप्रतिनिधिगण जो नए आए हैं, जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी में कुछ महत्वपूर्ण हिस्सा रखते हैं, उन सभी की ट्रेनिंग, ओरिएंटेशन और एक इंट्रोडक्शन प्रोग्राम की तरह रखा गया था। सभी अधिकारियों ने अपने अपने कुछ बातों में, कुछ बिंदुओं में उनके सामने उनकी जिम्मेवारी को, उनके प्राथमिकताओं को बताया। इसके अलावा उनसे कोऑर्डिनेशन करने के लिए, पंचायत भवन को एक्टिव रखने के लिए और अन्य चीज़ों पर जो है चर्चा की गई है। ये एक शुरुआत है, आगे इनको 5 साल काम करना है। आशा करते हैं कि इसका एक अच्छा असर देखने मिलेगा और अगर अच्छी प्रोडक्टिविटी रही तो दोबारा बहुत जल्द एक दूसरी मीटिंग रखेंगे, दूसरी ऐसे एक ओरिएंटेशन फिर प्रोग्राम रखेंगे, जिसके माध्यम से और बेहतर हम लोग कराने के लिए इनको नई दिशा सिखा पाएँ। हमारे नए जनप्रतिनिधि है गांव के पंचायत स्तर के, इनके साथ रूबरू होने का मौका मिला है। हम लोगों ने, प्रशासन ने पूरी बात रखी और अपेक्षा की है कि ये भी पूरा सहयोग करेंगे और एज ए टीम भावना से पूरे ज़िला में काम होगा, जिससे हमारा गुमला ज़िला तरक्की की राह पे आगे बढ़ेगा और हम लोग इसको लगातार मॉनिटर करेंगे और आगे फिर इस तरह के और भी बैठक किया जाएगा, जिससे हम लोग प्रगति को भी चेक करते हैं। कोयलांचल लाइव डेस्क। गुमला के सिसई नव प्राथमिक विद्यालय को उर्दू नव प्राथमिक विद्यालय किए जाने पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं अधिकारी इस मामले पर अपना पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। गुमला के सिसई नव प्राथमिक विद्यालय को उर्दू नव प्राथमिक विद्यालय किए जाने पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं अधिकारी इस मामले पर अपना पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। यह मामला सिसई के रहमत नगर का है। यहाँ कुल छात्रों की संख्या 88 है। यहाँ भी रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी रहती है। हालांकि सरकार का कोई निर्देश इन्हें प्राप्त नहीं है। विद्यालय में उर्दू लिखे जाने के सवाल पर प्रधानाध्यापिका का कहना है कि आगे जो निर्देश प्राप्त होगा उसका पालन किया जाएगा। उर्दू स्कूल जो यहाँ लिखा हुआ बोर्ड में सर, ये तो जमाने से ही प्रावधान है सर, कि मतलब तो वहाँ उर्दू स्कूल है तो उर्दू स्कूल लिखाता है सर। इसकी जानकारी तो मतलब हम लिखा गई है यहाँ शिक्षा समिति द्वारा, सभी सब द्वारा सब लिखाया गया सर। इसमें कोई आपत्ति नहीं है। वैसा होगा तो हम इसको हटा भी सकते हैं सर। और सरकार का निर्देश मिलेगा सर या प्रशासन का भी निर्देश मिलेगा, हम उर्दू हटा देंगे सर, हमको कोई आपत्ति नहीं है। प्राथमिक विद्यालय रहमत नगर, इसके संबंध में पता चला है, संज्ञान में आया है कि उन्होंने अपने विद्यालय के नाम के आगे उर्दू लिख दिया है। तो इसके संबंध में मैंने वहाँ की प्रधानाध्यापिका से कारण पूछा है और उन्होंने बताया कि ये उर्दू लिखने का काम विद्यालय ग्राम शिक्षा समिति के द्वारा यह काम किया गया है, क्योंकि ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और यहाँ मुस्लिम बच्चे ही ज़्यादा पढ़ते हैं। तो जो जवाब आएगा उसके संबंध में फिर आगे आपको बता दिया जाएगा। वहीं एक समुदाय विशेष के द्वारा स्कूलों में विद्यालय का नाम बदलने और शुक्रवार को छुट्टी देने के मामले पर बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि कहीं बच्चों के दिमाग में इस्लामिक तुष्टीकरण को बढ़ाने का काम तो नहीं किया जा रहा। वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारी से जब पूछा गया तो उन्होंने ग्राम शिक्षा समिति पर मामले को फेंकते हुए जांच कर कार्रवाई करने की बात कही। बहरहाल सभी स्कूलों को सरकार के नियमों का पालन करना चाहिए, न कि किसी के आदेश का पालन। पिछले कुछ दिनों से विषय आ रहा है कि सिसई के 9 प्राथमिक विद्यालय को उर्दू विद्यालय कर दिया गया है। ये सरासर गलत है और आश्चर्य का बात यह है कि अभी तक शिक्षा विभाग के अधिकारी कान में तेल डालकर सोए हुए हैं। इस पर किसी प्रकार का किसी का कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रहा है। कहीं ये गहरा षड्यंत्र का नतीजा तो नहीं है? मुझे तो ताजुब होता है कि उस स्कूल में गैर इस्लामिक एक भी बच्चे पढ़ते नहीं हैं और सिर्फ वो स्कूल
एक समुदाय विशेष के लिए बनकर रह गया है। सरकार से वेतन लेते हैं, शिक्षा विभाग उन्हें वेतन देती है और इस प्रकार शिक्षा विभाग का अगर उस पर ध्यान नहीं है तो यह सच का बात है। और मेरा ये कहना होगा कि इस पर जांच करते हुए दोषियों के विरुद्ध में कड़ा से कड़ा कार्रवाई करना चाहिए। कोयलांचल लाइव डेस्क। सिंदरी के मजदूर हाई स्कूल मोतीनगर गौशाला में छात्रों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक छात्र बेहोश होकर गिर गया। सिंदरी के मजदूर हाई स्कूल मोतीनगर गौशाला में छात्रों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक छात्र बेहोश होकर गिर गया। जानकारी के अनुसार 10वीं कक्षा के 3 छात्रों ने तृतीय वर्ग के छात्र आयुष गिरी की जमकर पिटाई कर दी, जिससे आयुष बेहोश होकर गिर गया। गंभीर हालत में आयुष को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इस घटना पर प्रभारी प्रधानाध्यापक निर्मल महतो का छात्रों के अभिभावकों ने घेराबंदी कर अपना आक्रोश जताया। प्रधानाध्यापक निर्मल महतो ने कहा कि विद्यालय प्रबंधन की गलती से इस तरह की घटना घटी है, लेकिन भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। बच्चे के इलाज में जो खर्च होगा विद्यालय की ओर से दिया जाएगा। हमारा बच्चा स्कूल आया था, उसको 3-4 लड़का मार दिया है, तब से मुझे बेहोश हो जा रहा बार। क्या नाम है उसका? डर गया, बहुत ज़्यादा कांपने लग रहा। आयुष नाम है, आयुष। कौन से क्लास का छात्र है? 3 क्लास का, 8 साल का। कौन लोग मारे, कुछ बता पाया? हाँ, सब कुछ आया। किस क्लास के छात्रों द्वारा पिटाई की गई है? 10 क्लास। और ये आयुष किस क्लास का छात्र है? 3 क्लास का। इसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद मतलब ले गए हॉस्पिटल, वहाँ दिखाया गया, फिर पानी चढ़ा जो, उसके बाद छुट्टी दिया तो फिर घर आया तो रात भर ठीक था। सुबह फिर उसको वैसे ही होने लगा, बार बार बेहोश होने लगा, पूरा टेढ़ा होने लगा, कांपने लगा था पूरा। फिर सिटी स्कैन के लिए ले गया। उनका इलाज कराने के लिए स्कूल में पढ़ाई बहुत हो रही है, उसको हम लोग सोचते हैं सही चले, सही ढंग से चले, पढ़ाई लिखाई जो भी है सही हो, यहाँ कुछ भी सही। आज के बाद आइंदा ऐसा नाम का कंप्लेंट मिले। बच्चा का क्या नाम था, कौन सा क्लास में पढ़ रहा था? 3 क्लास में। 3 क्लास का बच्चा, बच्चा को मारा गया। 3 क्लास का बच्चा अभी उसकी स्थिति कैसी है? 10 क्लास का बच्चा ने मारा है, उसका सिटी स्कैन करने के लिए लोग ले गए हैं, उसकी स्थिति सही नहीं है, उनकी गार्डियन उनके साथ है। अभी हम लोग को पता चला, हम लोग आए हैं। घटना हुई है? आपने क्या एक्शन लिया? इसके लिए दोषी आप किसे मानते हैं? स्कूल प्रबंधन दोषी है ना? तो इस पर आगे क्या कुछ कार्रवाई कर रहे हैं आप? आगे कुछ ऐसा नहीं होगा, हम लोग बच्चे पे ध्यान देंगे। और नहीं, जो घटना हुआ है इस प्रकार की घटना आगे ना हो, इसके लिए क्या कीजिएगा? उसके लिए वो हम बच्चा से भी लिखवाएं, अगर दूसरा बार गलती करते तो हम टीसी करके दे दें। बच्चे को गार्जियन को बुलाया, देखिए गार्जियन को बुलाए, मान लीजिए वो लोग जो भी हुआ है, अब बच्चा ही तो खुद ना बोलेंगे क्या हुआ है घटना है, बाकी लोग बता रहे हैं। बाकी लोग बताने से मान लीजिए अभी तो बच्चा को टीसी कर दे, वो भी तो सही नहीं है। हम लोग बोले जब बच्चा को दिखाए, बच्चा आके बोलेंगे कि ये लोग काम किए हैं, उस हिसाब से हम बच्चा को गार्जियन को भी बुलाए थे। कल हम लोग थाना भी जाने चाह रहे थे, लेकिन गार्जियन में आपस में बात हुआ कि नहीं सर, मतलब आपसी समझौता के बाद हाँ, नहीं। बच्चा का भविष्य के बारे में बता, सभी का बच्चा है, आपस में खेलते कूदते मान लीजिए बच्चा कभी टांग के ले जाता है, इसको बच्चा को हो जाता है। कोयलांचल लाइव डेस्क। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समिति धनबाद की ओर से आज बैंक मोड़ में 2 दिवसीय आनंद मेला का शुभारंभ किया गया। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समिति धनबाद की ओर से आज बैंक मोड़ में 2 दिवसीय आनंद मेला का शुभारंभ किया गया। मेले का उद्घाटन प्रांतीय अध्यक्ष मंजू खंडेलवाल ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेले में नारी सशक्तिकरण को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय मारवाड़ी समिति ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है उड़न परी के नाम से, जिसका 25 तारीख को उद्घाटन किया जाएगा। वहीं इस मेले में 70 स्टॉल लगाए गए हैं। संजू डालमिया ने धनबाद में राखी मेला को ओपनिंग करने बुलाई है। ये मेला देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये मारवाड़ी महिला मंच का नारी सशक्तिकरण के लिए किया जाता है। पहले हमारी नारियां घर पे रहती थी, अब नारी अपना बिजनेस स्टार्ट करी है, वो सब आके यहाँ मेला में स्टॉल लगाई है, अपना बिजनेस करती है। अभी हम लोगन मारवाड़ी महिला मंच एक तो प्रोजेक्ट वो चालू किए हैं उड़न परी के नाम से, जो कि ये ऑनलाइन बिजनेस है। इसमें सभी जो स्टॉल लगाई है ब्यूटी की बहनें इसमें जुड़ जाएंगी
तो उनका ऑनलाइन बिजनेस भी स्टार्ट हो जाएगा। अभी हमारा 25 तारीख से उड़नपरी प्रोजेक्ट का लॉन्च हो जाएगा। कोयलांचल लाइव के लिए धनबाद से दीपक की रिपोर्ट। धनबाद के गांधी सेवा सदन में ब्राह्मण समाज ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। धनबाद के गांधी सेवा सदन में ब्राह्मण समाज ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान ब्राह्मण समाज के सुरेश चंद्र तिवारी ने कहा कि रंजीत साहू हत्याकांड में 3 महीने बाद अचानक से बीजेपी नेता रमेश पांडे का नाम आने और बीते 14 जुलाई को अखिल भारतीय तेली साहू महासभा द्वारा रणधीर वर्मा चौक पर धरना देकर रमेश पांडे की गिरफ्तारी की मांग करने पर आज ब्राह्मण समाज के लोगों ने इस मामले में निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि रमेश पांडे धनबाद जिले के जाने माने समाज सेवी के साथ साथ गरीबों के मसीहा के तौर पर जाने जाने लगे थे। उनके द्वारा गरीब बीमार लोगों की मदद, गरीब बेटियों की शादी, सैकड़ों गरीब कन्याओं की शादी दान देने सहित कई काम किए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि रमेश पांडे का लगातार बढ़ता राजनीतिक ग्राफ कुछ व्यक्ति को रास नहीं आया। दिन पहले जो अखबार के माध्यम से आप लोगों का मीडिया के माध्यम से खबर आई है कि रमेश पांडे जी के ऊपर में भी इस चीज़ का नाम दिया गया है, तो हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यही कहना चाहते हैं प्रशासन को खास करके कि आप निष्पक्ष जांच कीजिए। अगर दोषीवार हैं रमेश पांडे जी तो आप सज़ा दीजिए, लेकिन अगर किसी का कहने पर कोई षड्यंत्र करने के ऊपर अगर रमेश पांडे का नाम लिया जा रहा है तो ये बेबुनियादी है। अगर इस तरह का अगर काम कर रहा है प्रशासन तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि हम लोग यही चाहते हैं कि वो दोषीवार अगर हैं, अगर आप कुछ तो जांच किए होंगे। अचानक 4 महीना के बाद एक खबर आता है कि रमेश पांडे का मतलब हाथ है इस हत्या में, और पहले जिस समय हत्या हुई, जिस समय उन लोगों का जिसका गिरफ्तारी हुआ, जिससे पूछताछ हुआ, उस समय कहीं भी रमेश पांडे का कोई नाम नहीं था। 4 महीना तक प्रशासन किस नींद में सोई हुई थी, हम जानना चाहते हैं कि प्रशासन किस नींद में सोई हुई थी कि अचानक इनका नाम देने के बाद गिरफ्तारी का मांग किया जा रहा है, कहीं धरना हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हम लोग पूरा कोयलांचल लाइव के लिए धनबाद से दीपक की रिपोर्ट। और अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए कोयलांचल लाइव के साथ। नमस्कार।